Hello, my dear students. This is Firdaus, and here I am to cover your Unit 4th first chapter, which is poem Why. So, in this video, I am going to cover word meaning of this chapter. So, let's start. First word. Your first word is curious, and the meaning of curious is eager to know or learn something. Your first word is tell me. Yes, curious. And the meaning of curious is tell me. Yes, eager to know or learn something. तो क्यूरियस हम किसे कहते हैं? अगर कोई इंसान जिसे जानने की इच्छा होती है, हर चीज़ वो जानना चाहता है कि ये चीज़ कैसे होती है ना, क्यों होती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? क्यूरियस कहते हैं. ओके, नाउ द सेकेंड वर्ड. योर सेकेंड वर्ड इज लीड. And the meaning of lead is to guide on a way. What is the meaning of lead? To guide on a way. अगर कहीं हम जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कोई एक इंसान होता है जो कि आपको रास्ता दिखाता है, या आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आपको वो आगे बताता है कि कैसे करना है, क्या अच्छा रहेगा, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? लीड कहते हैं. ओके, नाउ द थर्ड वर्ड. योर थर्ड वर्ड इज मार्बल, एंड द मीनिंग ऑफ मार्बल इज अ टाइप ऑफ वेरी हार्ड रॉक. अ टाइप ऑफ वेरी हार्ड रॉक. तो मार्बल क्या है? एक तरह का रॉक है जो कि बहुत ही हार्ड होता है. और मार्बल जो है वो देखने में बहुत ही सुंदर होता है. उसमें बहुत सारे स्ट्रैप्स बने हुए होते हैं, कलरफुल होता है ना. सब कोई जानता है, सबने मार्बल देखा है, वो राउंड शेप का होता है ना. नाउ द नेक्स्ट वर्ड. योर नेक्स्ट वर्ड इज सिंक, एंड द मीनिंग ऑफ सिंक इज गो डाउन बिलो द सरफेस. गो डाउन बिलो द सरफेस. अगर कोई चीज़ अपने सरफेस से नीचे चली जाती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? सिंक कहते हैं, है ना. नाउ द अनदर वर्ड. योर अनदर वर्ड इज रीज़न, एंड द मीनिंग ऑफ रीज़न इज अ काउज फॉर एन एक्शन. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रीज़न? अ काउज फॉर एन एक्शन. कोई भी काम हम लोग कर रहे हैं, कोई भी कार्य हम लोग कर रहे हैं, तो उसके होने का कोई कारण होता है. तो उसे ही अगर हम किसी एक वर्ड में कहना चाहें तो क्या कहेंगे? रीज़न कहेंगे. ओके, नाउ योर अनदर वर्ड. योर अनदर वर्ड इज स्विम, एंड द मीनिंग ऑफ स्विम इज टू मूव थ्रू वाटर बाय मूविंग द बॉडी पार्ट्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्विम? टेल मी. येस, टू मूव थ्रू वाटर बाय मूविंग द बॉडी पार्ट्स. तो स्विम का क्या मतलब होता है? स्विम का मतलब ये होता है कि पानी में जब हम जाते हैं और पानी में मूव करने के लिए मूव करते हैं अपने बॉडी पार्ट्स का यूज़ करते हुए, उससे ही हम क्या कहते हैं? स्विम कहते हैं. और अगर हिंदी में एक वर्ड में कहें तो तैरने को हम लोग स्विम कहते हैं. तो पानी में जाके जो हम लोग तैरते हैं, ठीक है, और तैरने में क्या होता है? हम अपने बॉडी पार्ट्स का यूज़ करते हैं, यानी कि अपने हाथ का, अपने पैर का. हाथ को हम लोग आगे की तरफ बढ़ाते हुए करते हैं और पैर को हम लोग उसी जगह पे बार बार अप एंड डाउन करते हैं, ठीक है. तो उसे ही हम क्या कहते हैं? स्विम कहते हैं. नाउ द लास्ट वर्ड. योर लास्ट वर्ड इज हिल, एंड द मीनिंग ऑफ हिल इज नेचुरली रेज्ड एरिया ऑफ लैंड. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हिल? टेल मी. नेचुरली रेज्ड एरिया ऑफ लैंड. तो हिल किसे कहते हैं? तो हिल हम वैसे जगह को कहेंगे, ऐसी जगह जो कि नेचुरली यानी कि प्राकृतिक रूप से वो जगह ऊंची हो. उसे किसी ने ऊंचा किया नहीं है ना. किसी ने उसके ऊपर मिट्टी डाल के या कहीं से कोई स्टोन्स ला के ढेर सारा भर के खुद से नहीं बनाया है, खुद से बना के उसे ऊंचा नहीं किया है. वो नेचुरली वहाँ का एरिया जो है वो ऊंचा है. आपके प्लेन जो सरफेस होता है उससे वो एरिया क्या है? ऊंचा है. तो उसे ही हम क्या कहेंगे? हिल कहेंगे, ठीक है. हिल क्या होता है? हम लोग जो रहते हैं वो प्लेन सरफेस होता है, जिस पे हम, जहाँ हम लोग का घर है, जहाँ हमारी गाड़ियाँ चलती है, जो रोड है हमारा, ये सब प्लेन सरफेस है, ठीक है. पर हिल में क्या होता है कि जो सरफेस होता है वो ऐसे प्लेन समतल इक्वल नहीं होता है. उसमें क्या होता है, कहीं कहीं सीधे जाने के बाद वो बिल्कुल हाइट पे उठ जाता है, ठीक है. और वहाँ चढ़ना उतरना ईजी नहीं होता है. आप ईजिली आप गाड़ी लेके नहीं जा सकते हैं, आसानी से चढ़ उतर नहीं सकते. वहाँ रोड की कंस्ट्रक्शंस नहीं होती है. अगर रोड का कंस्ट्रक्शन हम लोग करते हैं तो हिल को काट के पहले उसे प्लेन बनाते हैं, तब जाके उस पर रोड का कंस्ट्रक्शन होता है. ओके, गॉट इट. सो दिस इज़ योर वर्ड मीनिंग.
Again I am repeating. Your first word is curious, and the meaning of curious is eager to know or learn something. Second word is lead, and the meaning of lead is to guide on a way. Your third word is marble, and the meaning of marble is a type of very hard rock. Your fourth word is sink, and the meaning of sink is go down below the surface. And your another word is reason, and the meaning of reason is a cause for an action. Your another word is swim, and the meaning of swim is to move through water by moving the body parts. And the last word is hill, and the meaning of hill is naturally raised area of land. Okay, so now your homework. So your homework is you have to write down these words in your copy, and after writing it you have to remember. What is your homework? Tell me. You have to write down these words in your copy, English copy, and after writing you have to remember. Got it everyone? Okay.